नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, क्या हुआ जब मिसिंग लिंक परियोजना को लेकर संजय राउत ने महाराष्ट्र सरकार को घेरा और कैसे रोहित पवार ने मुंबई पुणे मिसिंग लिंक परियोजना में घोटाले का आरोप लगाया है। दोस्तों, देश में इन दिनों नई सड़क बनकर तैयार होती हैं, बड़ी जोर शोर से उनका रिबन काटा जाता है, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, ढोल नगाड़े पीटे जाते हैं और फिर वही कहानी होती है। पहली बारिश आते ही पूरा का पूरा भ्रष्टाचार उभर कर सामने आने लगता है। थर्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का दावा पल भर में धाराशायी हो जाता है। ऐसा ही कुछ मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर बने मिसिंग लिंक के साथ हुआ है, जहां 7,000 करोड़ की लागत वाला मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट 1 मई 2026 को चालू हुआ था, लेकिन 2 महीने में ही भाजपा का शानदार विकास पहली ही बारिश में सड़क पर बिखर गया। इसी को लेकर अब महाराष्ट्र की राजनीति तेज हो गई है। एक तरफ जहां महाराष्ट्र की मिसिंग लिंक परियोजना को लेकर संजय राउत ने सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं रोहित पवार ने मिसिंग लिंक की क्वालिटी पर रोहित पवार ने सवाल उठाए। तो कैसे मिसिंग लिंक को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया है और कैसे बीजेपी इनकी लीपापोती करने में लगी है, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। दोस्तों, भाजपा और भ्रष्टाचार का नाता अब अटूट लगने लगा है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपनी पीठ थपथपाने वाली बीजेपी के हर इंफ्रास्ट्रक्चर में भ्रष्टाचार की सीमेंट भरी हुई है। हाल ही में मुंबई का मिसिंग लिंक इसका सबसे ताजा उदाहरण बनकर सामने आया है, जब 6 जुलाई को मिसिंग लिंक खंड पर भारी बारिश के चलते एक बड़ा भूस्खलन हुआ, जिसके बाद मिसिंग लिंक पूरी तरीके से बिखर कर रह गया है। इसके अलावा प्रवेश द्वार के पास स्लैब धंसने और सड़क पर बड़े छेद व गड्ढे होने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। 7,000 करोड़ की लागत से बनी तैयार किए गए मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट का उद्घाटन 1 मई 2026 को हुआ था, लेकिन महज 2 महीने के भीतर ही निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जब इसका उद्घाटन किया गया था, तब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसे इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ नमूना बताया था, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का नमूना बनकर रह गया है। आज हम सभी के लिए ये बहुत ही हर्ष की बात है कि महाराष्ट्र दिवस के और कामगार दिवस के पावन अवसर पर महाराष्ट्र सरकार के MSRDC के माध्यम से तैयार किया गया इंजीनियरिंग मार्वल मिसिंग लिंक, जिसका नाम आज से कनेक्टिंग लिंक हमने किया है, इसका लोकार्पण आज हम सबने मिलकर किया है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री सुनेत्राताई पवार, हमारे सारे मंत्रीगण, MPs। अब देखिए, एक तरफ जहां मिसिंग लिंक और मुख्यमंत्री के दावे भरभरा कर धाराशायी हुए हैं, तो वहीं विपक्ष ने इस घटना को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। शिवसेना UBT के सांसद संजय राउत ने इसे देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार करार दिया और कहा कि 6,700 करोड़ से ज्यादा की राशि पानी में बह गई है। एनसीपी नेता रोहित पवार सहित कांग्रेसी नेताओं ने आरोप लगाया कि ये पूरी घटना बड़े पैमाने पर हुई कमीशनखोरी और घटिया निर्माण गुणवत्ता का नतीजा है। महाराष्ट्र की मिसिंग लिंक परियोजना को लेकर भी संजय राउत ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के क्षतिग्रस्त होने से 6700 करोड़ रुपए बर्बाद हो गए। संजय राउत ने इसे देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचार मामलों में इसे एक बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जो खुद को इंफ्रामैन कहते हैं, और उप मुख्यमंत्री को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। संजय राउत ने आरोप लगाया कि जिस कंपनी को परियोजना का ठेका दिया गया, उसे कमीशन, किकबैक और राजनीतिक फंडिंग का लाभ मिला। सरकार विधानसभा में बताए कि आखिर ये परियोजना क्यों विफल हुई है। इसकी जिम्मेदारी केवल बारिश पर डालना गलत है। देश में 100 साल पुराने पुल, बांध और अन्य निर्माण आज भी सुरक्षित हैं, लेकिन अगर मिसिंग लिंक परियोजना सिर्फ 6 महीने में ही क्षतिग्रस्त हो गई, तो ये साफ संकेत है कि निर्माण की गुणवत्ता से ज्यादा भ्रष्टाचार को महत्व दिया गया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इस परियोजना में सीमेंट और मिट्टी का भ्रष्टाचार ज्यादा भरा हुआ है। देखिए, मिसिंग लिंक जिस तरह से टूट गया है, 6,700 करोड़ पानी में बह गए। कल अपने आप को इंफ्रामैन कहने वाले देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र को कैसे डुबाया है, उसका ये उदाहरण है। मुझे लगता है सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इस देश का है मिसिंग लिंक। चीफ मिनिस्टर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो बीमार चल रहा है आजकल, तो ये दोनों ने जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि इस
मिसिंग लिंक के जो काम हो गया है, जो ठेकेदारी हो गई किसको जी, उससे उनको पैसा मिला है, कमीशन दलाली सब कुछ मिला है, पार्टी को फंड मिला है ऑफिशियल, मैं आपको एविडेंस दे सकता हूँ। तो ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए और विधानसभा में असेंबली चल रही है, उसमें बताना चाहिए ये क्यों हो गया। बारिश बढ़ गई, बारिश का जोर बढ़ गया इसलिए टूटा। 100 साल से हमारे यहाँ ब्रिजेस, पुल है, डैम्स है, आपको मालूम होगा ना, नेहरू के जमाने से, ब्रिटिशों के जमाने से यहाँ तालाब बने हैं, डैम बने हैं, ब्रिजेस बने हैं, वो नहीं टूटे। और ये मिसिंग लिंक 6 महीने में टूट जाता है, उसका मतलब है उसमें सीमेंट और मिट्टी नहीं है, उसमें सिर्फ भ्रष्टाचार है, बस और कुछ नहीं। अब देखिए, एक तरफ जहां संजय राउत ने मिसिंग लिंक को लेकर सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए एनसीपीएस के विधायक रोहित पवार ने कहा कि मिसिंग लिंक के उद्घाटन के वक्त मुख्यमंत्री ने बड़े दावे किए थे। उन्होंने ये भी कहा था कि इसका डिजाइन कनाडा और स्पेन में तैयार किया गया था और जबरदस्त तूफान या भारी बारिश होने पर भी इस मिसिंग लिंक को कुछ भी नहीं होगा। लेकिन 2 दिन पहले हुई थोड़ी सी बारिश के बाद ही मिसिंग लिंक के अंदर कई जगहों से फव्वारों की तरह पानी निकलने लगा। रोहित पवार ने कहा कि कई जगहों पर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान भी देखा गया है और हालात खराब पाए गए हैं। कुछ दिन पहले जब लोगों ने सोशल मीडिया पर सड़क पर पड़ी दरारों के वीडियो पोस्ट किए थे, तो मुख्यमंत्री ने कहा था कि ड्यूरेबिलिटी टेस्ट यानी कि मजबूती की जांच किए जाते हैं। मेरा कहना है कि अगर रास्ता खराब होता है तो ड्यूरेबिलिटी टेस्ट की बात की जाती है। देखो, यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे जो पैसा खर्च किया जा रहा है उसमें बहुत बड़ा करप्शन हो रहा है। ये स्टार्टिंग से हम वहाँ पे कह रहे हैं। शक्तिपीठ मार्ग 1,40,000 करोड़ का महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है, उसमें भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर नाम के ऊपर पैसा निकाला जा रहा है और वही पैसा एमएलए एमपी को खरीदने के लिए वहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी मुंबई के बारे में बोला जाए, प्री मानसून मेंटेनेंस किया जाता है। मानसून आने के पहले 31 मई तक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर या मेंटेनेंस वहाँ पे कंप्लीट होने का वहाँ पे एक्सपेक्टेड है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक वो काम चालू है। मतलब 300 करोड़ जो हर साल सिर्फ प्री मानसून मेंटेनेंस के लिए वहाँ पे किया जाता है, वो खर्चा सिर्फ पेपर पे रहा, ज़मीन पे नहीं हुआ। मतलब वहाँ पे भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। उसी के साथ अगर आप देखो तो कल में बिल्डिंग कोलैप्स होने के कारण 6 लोगों की मौत हुई, वो सब उत्तर प्रदेश के हैं। वहाँ पे जाने के बाद पूछा तो उन्होंने कहा कि सरकार ने कुछ 5 लाख रुपए मुआवजा वहाँ पे डिक्लेयर किया है। अभी उनको 5 लाख मुआवजा। और उसी के साथ अगर 2 दिन पहले आपने देखा होगा, जो महापौर है महानगर पालिका के, उन्होंने एक केस में 10 लाख रुपए। तो ये डिफरेंस क्यों? क्योंकि इलेक्शन में महानगर पालिका का इलेक्शन होने के पहले वहाँ पे मराठी वर्सेस उत्तर भारतीय या पर प्रांतीय जिसको हम कहते हैं या हिंदी भाषिक कहते हैं, ऐसा वाद जानबूझ के वहाँ पे निर्माण किया गया। उसके ऊपर उनको मतदान मिला, लेकिन जैसे इलेक्शन हो गया, आज कहाँ पे भी अगर आप मदद कर रहे हो, कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको वहाँ पे 10 लाख की मदद होनी चाहिए, क्योंकि ये देश के नागरिक है। इस तरीके का भेदभाव अगर आप करोगे तो ये गलत होगा। अब देखिए, संजय राउत और रोहित पवार ने जहां मिसिंग लिंक को लेकर सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, तो वहीं कांग्रेस नेता नाना पटोले ने बीजेपी के विकास पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आप खुद सुनिए। मुझे ये लगता है कि मुख्यमंत्री ने ये बताना चाहिए कि जब सीलिंग बना था तो सीलिंग में तो कोई उसमें कुछ गड़बड़ी नहीं हुई। तुम्हारे समय में ये जो काम हुआ है, इसमें ये टेस्टिंग क्यों होती है? क्या प्रॉब्लम है? खरबों रुपया आपने खर्चा किया है, आपने समृद्धि मार्ग किया, उसमें लोगों को रोज लोग वहाँ पे मर रहे हैं, उसके बारे में चिंता नहीं है आपको। अब मिसिंग लिंक के इसमें भी वही हाल है और सरकार अपना पाप छुपाने की कोशिश कर रही है। यानी एक तरफ जहां विपक्ष ने सरकार पर जमकर हमला बोला है, तो वहीं लिपापोती करते हुए महाराष्ट्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री उदय सामंत ने कहा है कि आज मंत्री शिवेंद्र राजे भोसले ने मिसिंग लिंक परियोजना में हुए नुकसान को लेकर एक इंटरव्यू दिया है। उन्होंने बताया कि जिस हिस्से को नुकसान हुआ है उसे नुकसान पहुंचा है, लेकिन कहीं भी स्लैब नहीं टूटा है। कोंकण रेलवे का निर्माण मेरे राजनीति में आने से पहले ही पूरा हो गया था।
उस समय ई श्रीधरन उनके प्रमुख थे, लेकिन कोंकण रेलवे बनने के बाद भी अगले 6 साल तक वहां भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड की घटनाएं होती रहीं। ये प्रकृति की वजह से होता है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि अगर ये साबित हो जाए कि मिसिंग लिंक परियोजना का काम घटिया या फर्जी तरीके से किया गया है, तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए, पुलिस केस होना चाहिए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। अब देखिए, भूस्खलन के बाद सुरक्षा कारणों से मार्ग प्रभावित हुआ। हालांकि हालिया अपडेट के अनुसार मुंबई की ओर जाने वाली 2 लेन को आंशिक रूप से खोल दिया गया है, जबकि एक लेन क्षतिग्रस्त चैनल से पानी बहने के कारण अभी भी बंद है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर सरकार का दावा है कि ये सिर्फ प्राकृतिक आपदा का असर है, तो फिर 2 महीने पहले ही शुरू हुई हजारों करोड़ रुपए की परियोजना इतनी जल्दी सवालों के घेरे में कैसे आ गई? विपक्ष इसे भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी और घटिया निर्माण का नतीजा बता रहा है, क्योंकि जब उद्घाटन के समय इसे विश्व स्तरीय इंजीनियरिंग का नमूना बताया गया था, तब किसी ने ये नहीं कहा था कि पहली ही बारिश में इसकी मजबूती पर सवाल उठेंगे। ऐसे में अगर निर्माण में कोई भी लापरवाही या भ्रष्टाचार हुआ है, तो दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। धन्यवाद।